हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और नया दिन प्रभु ने हमें दिया है ना? क्या उठने के साथ प्रभु की स्तुति की? वीकेंड। विदेशों में सैटरडे संडे को लोगों की छुट्टी होती है। हमारे देश में भी कई लोगों की छुट्टी होती है। तो अगर आज आपकी छुट्टी है तो आप क्या करने वाले हैं? प्रभु के सानिध्य में अधिक समय बिताने की इच्छा रखते हैं, या फिर ज्यादा देर सोने की, या फिर घर के कामकाज को खत्म करने की सोच रहे हैं? घर के कामकाज करें, दूसरे कामकाज करें, लेकिन प्रार्थना के साथ। प्रार्थना को दरकिनार कर कुछ भी करें, सफलता नहीं मिलेगी। मार्टिन लूथर ने कहा कि आज मुझे बहुत सारा काम है, इसलिए आज मुझे ज्यादा प्रार्थना करनी है। हम क्या कहते हैं? बहुत काम है इसलिए छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। हर काम में अगर हम सफलता चाहते हैं तो हर काम के लिए ज्यादा प्रार्थना करना है। इसलिए प्रभु ने जो समय दिया है उसमें ज्यादा समय अगर हम प्रार्थना में बिताएं तो आत्मिक तौर पर सशक्त होंगे, शूरवीर बनेंगे, है कि नहीं? छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु हर रोज आपके संतानों तक आपके वचनों को पहुंचाने का जो सौभाग्य आपने दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, इस सोशल मीडिया के द्वारा जो कोई आपके वचनों को सुनता है, सुनकर आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहा है, अपने परिवार को आपके वचन के अनुसार बढ़ा रहा है, आपके वचन को सुनने में, सुनाने में समय बिताता है, उनके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, इन अंत के दिनों में हमारी मदद करें कि हम फिसले ना, भटके ना, बल्कि स्थिर रहें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। बीते करीब 1 साल से ज्यादा हो गया है हम हर रोज प्रभु के वचन को लाते हैं। इन वचनों को सुनकर आत्मिक तौर पर आप बलवंत हुए हैं। वचनों को सुनने द्वारा आप विश्वास में दृढ़ हुए हैं। प्रभु के महान चमत्कारों का आपने अनुभव किया है। आत्मिक शूरवीर आप बने हैं। मैं विश्वास करता हूं। विश्वास सुनने से आता है। विश्वास के द्वारा हम चमत्कारिक काम कर सकते हैं। आज आपके आत्मिक जीवन की स्थिति कैसी है? क्या गिरते पड़ते जी रहे हैं, या फिर स्थिर होकर दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते चले जा रहे हैं? यदि हम अपने पुराने अनुभव का हवाला देते रहें तो वो काम नहीं आएगा। प्रभु के साथ हर एक दिन संगति करना आवश्यक है। आज का दुख आज के लिए काफी है। आज की भक्ति आज ही के लिए है। कल आज की भक्ति काम नहीं आएगी। कल के लिए आज ही अपनी भक्ति को इकट्ठा करके रखने के लिए यह कोई धन संपत्ति नहीं है। इसलिए हर रोज हमें डर और भक्ति के साथ अपने विश्वास की रक्षा करनी है। बाइबल में एक छोटी सी पत्रिका है, यहूदा के द्वारा लिखी गई पत्री। यह यहूदा इस्करियोती द्वारा लिखी गई पत्री नहीं है। यह प्रभु यीशु के एक भाई यहूदा के द्वारा लिखी गई पत्री है। क्या आप जानते हैं? क्या याकूब और यहूदा इनके भाई नहीं थे? कहा गया था ना, उनके भाइयों ने उन पर विश्वास नहीं किया, ऐसा भी लिखा है। लेकिन जब उन्होंने यीशु के क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान को देखा, उनके दोनों ही भाई प्रभु यीशु को ना केवल अपना भाई मानकर बल्कि संसार के उद्धारकर्ता मानकर आदि कलीसिया में वे एक प्रार्थना योद्धा हुए, इतिहास बताता है। याकूब ने याकूब की पत्री लिखी। कितनी बेहतरीन पुस्तक है वो। प्रार्थना की गहराई को हम वहां देख सकते हैं। फिर यहूदा अपनी पत्री में अंत के दिनों में विश्वासी किस प्रकार से गिर जाएंगे, इसलिए विश्वासियों को विश्वास में कैसे स्थिर रहना है, सुने हुए वचन को थामे रखकर किस प्रकार प्रभु के लिए हमें खड़े रहना है, इस विषय को हम यहां पाते हैं। यहूदा के द्वारा लिखी गई पत्री में केवल एक ही अध्याय है। 3री आयत पढ़ रहा हूं, देखिएगा। हे प्रियों, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था।
इन अंत के दिनों में कई सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, नई नई शिक्षाओं को वे लाएंगे, चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को लुभाने का, प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। वचन हमें बताता है, इसलिए वो कह रहा है जो एक ही बार सौंपा गया था। यीशु मसीह नहीं बदलते, ना ही उनकी जो शिक्षा है बदलती है, एक समान है। इस पवित्र बाइबल में ना कुछ जोड़ना है, ना ही इसमें से कुछ निकालना है। लेकिन आज लुभावने वाले वचन ज्यादा नजर आते हैं। शैतान से प्रभावित उन शिक्षाओं को सुनने में ऐसा लगता है मानो वे शहद में भिगोए गए हों, एकदम मीठे, लेकिन वो शैतान से प्रभावित हैं, भयंकर शिक्षाएं हैं। इसलिए हमें सावधान रहना है। तो पहली शिक्षा क्या है? उद्धार पाओ। बिना पवित्र मन के हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना टूटे हुए मन के साथ हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। हृदय को कठोर किए बिना दिन प्रतिदिन अपने हृदय की अवस्था को परखते हुए वचन के अनुसार हमें जीना है। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके दंड का वर्णन पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कुछ लोग चुपके से भीतर आ गए हैं, हमारे साथ मिल गए हैं और ऐसी शिक्षाएं हमें देते हैं जो सांसारिक है और परमेश्वर के प्रेम की, उनके अनुग्रह की तुलना वे सांसारिक चीजों से करते हैं। ऐसी शिक्षाओं से लोग भक्तिहीन हो जा रहे हैं, इसलिए सावधान रहो। 5वीं आयत, परंतु तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। कई चमत्कार करने के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र से बाहर जरूर निकाला, लेकिन उनमें जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, जिन्होंने परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास नहीं रखा, परमेश्वर के चमत्कारों को जो भूल गए, जो परमेश्वर के वायदों को भूल गए, वे नाश हो गए। जिन्होंने यहोवा परमेश्वर को भुला दिया, वे तमाम नाश हो गए, वे तमाम मृत्यु के पात्र हुए। इसलिए इन तमाम बातों को याद रखो और तुम वैसे ना बनो। तुमने उद्धार पा लिया है ना, बपतिस्मा लिया है ना, तो अपने उस उद्धार को याद रखते हुए जियो। ओ, मैंने प्रभु को पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब तो मैं सेवकाई करता हूं, लोग मुझे जानते हैं, मेरी एक बहुत बड़ी हैसियत है, मेरा नाम है। ऐसे घमंड में बिल्कुल ना जिए। पौलुस कहता है दूसरों को सिखाते सिखाते कहीं मैं भ्रष्ट ना हो जाऊं, कहीं मैं पाप ना कर बैठूं, इसीलिए मैं अपने शरीर को सताता हूं। वचन सिखाना बड़ी बात नहीं, लेकिन उस वचन के अनुसार जीवन बिताना जरूरी है। जो हम सिखाते हैं उसके अनुसार हमें जीना है। कहीं ऐसा ना हो आपके सुनने वाले स्वर्ग चले जाएं, लेकिन आप स्वयं नरक के पात्र बन जाएं। प्रभु, क्या हमने आपके नाम से सेवा नहीं की? क्या दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? शायद आप प्रभु से पूछें भी, प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। इन अंत के दिनों में यीशु मसीह के नाम से जो चमत्कार हो रहे हैं, उनके लिए मसीह यीशु को ही आप महिमा दें। अगर किसी के प्रार्थना द्वारा आप चंगे हुए, तो इसलिए नहीं कि उन्होंने प्रार्थना की, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु के नाम का इस्तेमाल किया। जब शिष्यों ने दुष्ट आत्माओं को निकाला और काफी खुश होकर आकर जब वे प्रभु से कहने लगे, प्रभु क्या कहते हैं? मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकली, इसलिए तुम प्रसन्न ना हो, बल्कि इसलिए कि जीवन के पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा गया है। हां, हमारे उद्धार के लिए हमें आनंदित होना है, अपने उद्धार की रक्षा करनी है। मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना करने वालों को नाश कर दिया। 6वीं आयत भी देखिए, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उन्होंने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। असंख्य स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया कि वे हमारे सहायक हों, और फिर उनमें प्रधान दूतों के रूप में मिखाएल,
गब्रिएल और लूसीफर को नियुक्त किया। विशेषकर लूसीफर को आराधना के लिए 1/3 दूतों पर प्रधान नियुक्त करते हैं। तो यह लूसीफर अपने उस अध्यक्षता को, अपने उस प्रधानता को पाकर घमंडी हो जाता है। घमंड करके कहता है कि मैं भी परमेश्वर के तुल्य हूं, मैं खुद अपने लिए एक राज्य की स्थापना करूंगा। कहते हुए जब वो विद्रोह करता है, तब परमेश्वर लूसीफर और उसके अन्य साथी दूतों को स्वर्ग से गिरा देते हैं, जो आज दुष्टात्माएं बन गए हैं। आज उनके कई सारे विभिन्न नाम हैं। तूने विद्रोह करना चुना, इसीलिए तुझे यहां से जाना होगा। अब तेरा मेरे साथ कोई नाता नहीं। परमेश्वर की सृष्टि आदम हव्वा भी जब उनकी आज्ञा नहीं मानते तो वे उनकी महिमा को खो देते हैं। आपको भी परमेश्वर ने सृजा है, आपको भी आपके जीवनों में आशीष दी है, लेकिन यदि आप प्रभु की आज्ञा नहीं मानते तो आप पर हाय। आपने कब उद्धार पाया मैं नहीं जानता, क्या प्रभु की सेवकाई में है मैं नहीं जानता। प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किए, प्रभु ने मुझे मृत्युशैया से उठाया। कई सारी गवाहियां हो सकता है आपने एक जमाने में दी हो, लेकिन क्या आज आप में वो टूटा हुआ मन है, वह कृतज्ञता आप में है? परमेश्वर के प्रेम को भुलाकर यदि अपनी इच्छा अनुसार जी रहे हैं, यकीनन अपने स्थान को खो देंगे, प्रभु के राज्य से दूर हो जाएंगे। जो मेरे वचन को सुनकर थर थर्राता है, उन्हीं पर मेरी दृष्टि लगी हुई है। नूह के दौरान बाढ़ की घटना के विषय हमने पढ़ा, सोदोम गुमोरा के अंत के विषय पढ़ा। अंततः प्रभु इस प्रकार कहते हैं, तुम ऐसे ना बनो। इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। आज दिन भर इस वचन पर मनन करें। 20वीं आयत, यहूदा द्वारा लिखी गई पत्री, 20वीं आयत। परंतु हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के दया की आशा देखते रहो। अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, समझ रहे हैं? अंत तक हमें प्रभु ने जो काम सौंपे हैं उनमें बढ़ते चले जाना है। जो तुम्हारा अति पवित्र विश्वास है उसमें उन्नति करते जाओ, बढ़ते चले जाओ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। यदि हमें विश्वास में स्थिर रहना है तो आवश्यक है प्रार्थना। अगर सांस रुक जाए तो इंसान मर जाता है ना। बिना प्रार्थना के विश्वासी भी ऐसा ही है। सांस्कारिक प्रार्थना, दिखावे की प्रार्थना की बात नहीं हो रही यहां पर, बल्कि पवित्र आत्मा में होकर हमें प्रार्थना करना है। वैसी प्रार्थना जहां पवित्र आत्मा हम में होकर आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं, वैसी प्रार्थना हमारे जीवनों में होने पाए। उसके साथ हमें क्या करना है? अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के दया की आशा लगाए रखनी है। प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करने के दिन है यह। अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए, प्रभु के आगमन तक हमें धीरज से उनकी बाट जोहनी है। अरे और कब तक यह सब कुछ सहन करना होगा, और कब तक लोगों की बातें सुननी होगी, और कब तक अपने आप को नीचा करना होगा? कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं, कब तक? ये क्या कुछ समय का विश्वास है, सीजनल विश्वास है? प्रभु यीशु के आगमन तक स्थिर रहो। करुणामयी प्रभु, आपने जो पीड़ा सहन की, सबके सामने शर्मसार हुए, उसे दुगनी आशीष देंगे। आपके दुख को आनंद में वे बदलेंगे। अंत तक धीरज धरने वाला ही उद्धार पाएगा। वचन कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के दया की आशा देखते रहो। परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। मसीह यीशु के संतानों में प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम, क्षमा करने वाला प्रेम, त्यागपूर्ण प्रेम, अगापे प्रेम। कैलवरी क्रूस पर जिस प्रकार का प्रेम यीशु ने दिखाया, त्यागपूर्ण प्रेम, ऐसे प्रेम के साथ
हमें इस संसार में जीना है। एक दूसरे को प्रेम करने द्वारा संसार यह जानेगा कि तुम मेरे शिष्य हो, वचन बताता है। चाहे मैं कितनी ही भाषाएं बोल लूं, कितना ही विश्वास मुझ में हो, अपनी धन संपत्ति गरीबों में बांट दूं, यदि मुझ में प्रेम नहीं तो सब व्यर्थ है, पौलुस कहता है। कई लोग संस्कारों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन मसीह के प्रेम को भूल जाते हैं। प्रेम ही से हम आत्माओं को जीत सकते हैं। प्रेम के जरिए ही हम अन्यों को मसीह के पास ला सकते हैं। यीशु मसीह प्रेम के स्वरूप हैं। उनके संतानों को भी मसीह यीशु के प्रेम को अपने जीवनों द्वारा दर्शाना है। मसीह कैसे प्रेम को दर्शाने वाले होकर मसीह के प्रेम को ना जानने वालों को मसीह में लाने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। अपने वचन द्वारा आपने हमसे बात की, आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु आपके वचनों के अनुसार अपने विश्वास को थामकर आप में आगे बढ़ने का, विश्वास में अच्छा योद्धा होकर आप में स्थिर रहने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु इन अंत के दिनों में जहां भक्तिहीन लोगों का, झूठे भविष्यवक्ताओं का बोलबाला है, उनके बीच में आपके प्रेम को थामकर, आपके प्रेम को, आपकी करुणा को दर्शाते हुए प्रार्थना में दृढ़ होकर अंत तक विश्वास योग्य रहने का अनुग्रह आप हम में से हर एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके विषयों में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जरूरतमंदों के साथ इसे शेयर करें, लाइक भी अवश्य करिएगा। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाओं को आप देखकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के